नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोपा थ्योरी सेमेस्टर 1 SCVT मई 2017 का पेपर। ये पेपर मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये पेपर ना सिर्फ कोपा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी ट्रेडों के लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में, आपके ITI के एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये पेपर अच्छे से देख लेना है। आप कोपा ट्रेड के नहीं हैं फिर भी ये पेपर आपको पूरी तरह से देखना है और समझना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप्ड। तो जॉन वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे, इनने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इनने डेवलप किया था, बार बार पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द स्पीड ऑफ CPU's क्लॉक, है ना, स्पीड ऑफ CUP नहीं, ये क्या होगा, CPU। द स्पीड ऑफ CPU's क्लॉक इज इंक्रीज्ड इन। तो जो भी स्पीड ऑफ CPU क्लॉक होती है वो हर्ट्ज में होती है, मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, तो मेगा हर्ट्ज, इसका आंसर क्या होगा, मेगा हर्ट्ज। ट्रांसलेशन प्रोग्राम इंक्लूड, ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें असेंबलर, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स सभी कुछ होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल अबव। हाउ मेनी बिट्स लाइनेक्स सपोर्ट्स। तो लाइनेक्स जो है वो 34 बिट का प्रोग्राम सपोर्ट करता है, 64 बिट का प्रोग्राम सपोर्ट करता है, सॉरी। और 32, 64 इन दोनों के बारे में मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ थोड़ा सा, कि 32, 64 ये दो अलग अलग बिट्स हैं जिसमें विंडो आती है, कंप्यूटर की विंडो जो डलती है वो आती है। अब विंडो अगर मान लो आपकी 32 बिट है तो जो सॉफ्टवेयर्स 32 बिट को सपोर्ट करते हैं केवल वही उसमें डल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 64 बिट है तो जो सॉफ्टवेयर्स 64 बिट सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स 32 बिट सपोर्ट करते हैं, दोनों ही उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो हाउ मैनी बिट्स लाइनेक्स सपोर्ट, इसका आंसर होगा 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 5, द वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग। तो आपको पता है वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से, करंट एमीटर से और रेजिस्टेंस रेसिस्टर से। लेकिन मल्टीमीटर से आप क्या कर सकते हो, इसमें से कोई भी मेजर कर सकते हो। आप मल्टीमीटर से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों ही चीज़ों को मेजर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन। तो पेपर ओरिएंटेशन आपको पता है कि जब इस तरह से खड़ा पेपर होता है तो इसको आप क्या बोलते हो, पोर्ट्रेट। और जब इस तरह से पेपर होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, लैंडस्केप। जब आप इसको घुमा देते हो, आप इसको रोटेट कर देते हो तो आप इसको क्या बोलते हो, लैंडस्केप। तो जो सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन है तो उसमें क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही होते हैं। द बाइनरी नंबर ऑफ 12 बेस 10, मतलब आपको क्या दिया है, डेसिमल नंबर दिया है और डेसिमल से क्या करना है, आपको बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने यहाँ सीख ली। आपको क्या है, 12 को कन्वर्ट करना है, 12 को। तो सबसे पहले आप 12 को लो और डेसिमल से बाइनरी में करना है। तो बाइनरी के लिए आप हमेशा 2 से भाग दो। 2 से भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार। 2 से भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार। 2 से भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ कितना बचा। 2 से भाग दिया 6 बार, 6 बार गया और बचा कितना, 0। 2 से भाग दिया 3 बार गया, बचा कितना, 0। 2 से भाग दिया 1 बार गया लेकिन बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ से इन नंबर्स को आप लिखते जाओ, 1 1 0 0 1 1 0 0 और बेस में क्या लगा देंगे, 2। अगर आपको बाइनरी में बदलना था तो बेस में क्या लगा देंगे, 2। तो ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक तरीका था। आपका आंसर क्या आया, 1 1 0 0 बेस 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 1 0 0 बेस 2। ठीक है, बेस लगा देंगे किसी में भी क्योंकि वो बाइनरी के ही नंबर्स हैं, ये सभी में 0 1 0 1 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेस इज यूज्ड। तो MS एक्सेल जो है इज यूज्ड फॉर स्टोर, एनालाइज, मैनेजिंग डाटा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल अबव। MS एक्सेल जो है सभी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इन MS वर्कशीट आर गिवन एक्सटेंशन। MS वर्कशीट में जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .xls। इसके अलावा जो आपको दिख रहा है .doc, तो .doc किस में होता है, MS वर्ड में होता है। .bmp, तो bmp फाइल क्या होती है, जो कि
बीएमपी फाइल किस में निकलती है? बीएमपी फाइल होती है जो इमेज फाइल होती है, इमेज फाइल को प्रोसेस करते हैं। पावर पॉइंट कैन क्रिएट स्लाइड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, हैंडआउट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बनाते हो और स्लाइड में आप चार्ट, ग्राफ, हैंडआउट कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो। क्वेरिंग ए डेटाबेस इज ए मेथड ऑफ, क्वेरिंग मतलब कि किसी डेटा को शॉर्ट करना। बहुत सारा डेटा है, अब आपने उसमें से सर्च करना है, सपोज नाम और मोबाइल नंबर से काफ़ी लोगों के, और आपको किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम डालकर उसका मोबाइल नंबर सर्च करना है, तो ये क्या कहलाता है? क्वेरिंग कहलाता है। तो इसका क्या मतलब है? रिट्राइविंग स्पेसिफिक डाटा। रिट्राइविंग मतलब किसी स्पेसिफिक डाटा को सर्च करना। एमएस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस इज ए डेटाबेस प्रोग्राम, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। लेकिन आपसे पूछा एमएस एक्सेस इज ए, तो एमएस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस प्रोग्राम है। फायरवॉल इज ए, फायरवॉल क्या होते हैं? कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फायरवॉल क्या होते हैं? कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को किससे बचाते हैं? वायरस से बचाते हैं, वायरस आने से बचाते हैं, कुछ सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। विच इज नॉट ए नेटवर्क, तो नेटवर्क क्या नहीं है इसमें से? लैन आपको पता है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लाइन एरिया नेटवर्क। मैन का क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों क्या है? नेटवर्क हैं, आपने देखा। और टीसीपी और आईपी क्या है? ये नेटवर्क नहीं है। नॉट ए नेटवर्क पूछा है, तो टीसीपी और आईपी ये नेटवर्क नहीं है। टीसीपी और आईपी क्या है? ये प्रोटोकॉल्स हैं। टीसीपी और आईपी क्या है? ये प्रोटोकॉल्स हैं। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों क्या हैं? प्रोटोकॉल है। टोपोलॉजीज आर, तो टोपोलॉजीज़ के बारे में आपने एक जो एम्प्लॉयबिलिटी का लास्ट पेपर था उसमें भी आपने देखा था कि टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। अगर अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनका जब हम नेटवर्क बनाते हैं, जैसे कि ये एक कंप्यूटर है और इसको हमने क्या किया, इसके नोड्स होते हैं, तो नोड टू नोड इसको ज्वाइन करना, नोड टू नोड्स इनको कनेक्शन करना, या किसी भी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो ना, जैसे रिंग बना रहे हो, तो वो तो एक कनेक्शन का टाइप हो गया कि आप रिंग बना रहे हो या बस बना रहे हो या स्टार बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल हायरार्की। तो टोपोलॉजीज़ के ये सब क्या हैं? टोपोलॉजीज़ के ही वो हैं तरीके कि आप किस तरह की टोपोलॉजीज़ बनाते हो। टोपोलॉजीज़ होती है कि कनेक्शन करना, ठीक है, नोड टू नोड कनेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम इसमें से क्या नहीं है? टेलीफोन लाइंस, हाँ इससे आप ट्रांसमिट करते हो। कोएक्सियल कोड, इससे भी करते हो। ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल, आप इससे भी करते हो। तो मॉडम केवल एक चीज़ है जिससे आप ट्रांसमिशन नहीं करते हो। मॉडम केवल क्या करता है? एम्पलीफाई और कोडिंग डिकोडिंग करता है। लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर द इंटरनेट आर, तो इंटरनेट के लिए आप क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करते हो? जावा करते हो, HTML करते हो, जावा स्क्रिप्ट करते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल अबव, सभी यूज़ करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस डेट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर्स बाय ए मीन ऑफ टेलीफोन लाइंस। तो दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो क्या है? वो मॉडम है। अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडम क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। TCP/IP इंश्योर्स द, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? रिलायबिलिटी, सीक्वेंसिंग, फ्लो कंट्रोल, इसका काम क्या है? ये सभी काम करना TCP और IP का काम है ना। प्रोटोकॉल जनरली क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होता है एक सेट ऑफ रूल्स जो एक हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर दोनों को ही फॉलो करने होते हैं। सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों को ही फॉलो करने होते हैं। तो इससे रिलायबल डाटा मिलता है, सीक्वेंसिंग हो जाती है ठीक से, और फ्लो कंट्रोल अच्छा बना रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल अबव। क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच वेज यू कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, आप इंटरनेट को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो? तो डेडिकेटेड एक्सेस और डायल अप एक्सेस, ये दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, डेडिकेटेड एक्सेस और डायल अप एक्सेस। तो आप इन दोनों से ही कर सकते हो, ठीक है। डेडिकेटेड एक्सेस और डायल अप एक्सेस ये दो अलग अलग तरीके के एक्सेस हैं, जिसमें एक में केवल आप इंटरनेट के लिए यूज़ करते हो और एक में इंटरनेट के लिए भी और कॉल्स के लिए भी, फ़ोन कॉल्स के लिए भी। टैग्स यूज्ड इन HTML आर, HTML में क्या टैग यूज़ करते हैं? एम्प्टी टैग,
कंटेनर टैग। तो HTML में दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग में आप जब भी कुछ टैग डालना चाहो तो आप उसमें टैग डालते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। द टेक्स्ट एडिटर नेम इज सेट ऑफ क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो जनरली जो लोग यूज़ करते हैं वो नोटपैड को ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप वर्डपैड को भी यूज़ कर सकते हो, वर्डपैड को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें क्या करते हैं आप कुछ एक इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, है ना। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप क्या करते हो उसमें एक कोड लिखते हो जो कंप्यूटर को समझ में आए, है ना। कंप्यूटर की भाषा में एक कोड लिखते हो। तो वो कोड जब हम लिखते हैं तो या तो नोटपैड में लिखते हैं या वर्डपैड में लिखते हैं या किसी भी आप उसमें लिख सकते हो जिसमें कि कम स्पेस जो लेता हो, है ना, कम स्पेस लेता हो और ईजिली वो क्या हो एनकोड हो जाए, एनकोड डिकोड हो जाए, ऐसे किसी सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। तो जनरली जो लोग हैं वो नोटपैड ही यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल्स आर, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल्स हार्डवेयर है, नहीं हार्डवेयर नहीं होता प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर है, नहीं सॉफ्टवेयर भी नहीं होता। फायरवॉल है, नहीं फायरवॉल भी नहीं होता। एक तरह से फायरवॉल आप इसको कह सकते हो, लेकिन जनरली ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। तो इसका आंसर आप नन ऑफ दिस लगाइए। अगर नन ऑफ अबव नहीं होता तो आप फायरवॉल लगा लेते। MS एक्सेस ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल कंटेंट्स। MS एक्सेस में क्या होता है कि हर रिकॉर्ड, कोई भी टेबल है उसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं, तो हर रिकॉर्ड का क्या है, एक अलग यूनिक की है, एक अलग की है। तो इसका आंसर क्या होगा, एन यूनिक की। सभी को एक क्या होता है, एक यूनिक की प्रोवाइड की होती है। जैसे कि एक फील्ड वैल्यू जिसको बोले हम, तो लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, फील्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो हर टेबल को, हर रिकॉर्ड को एक फील्ड वैल्यू प्रोवाइड की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एन यूनिक की। ए फुटर अपीयर्स एट द, तो फुटर कहाँ आता है, बॉटम में आता है ना। हेडर और फुटर होते हैं। हेडर और फुटर जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो वो हर पेज पर आने लगते हैं। तो हेडर कहाँ आता है, टॉप पर आता है, और फुटर कहाँ आता है, बॉटम में आता है। विच कमांड इज़ यूज टू रिकवर द फाइल्स फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीट। मान लो आपसे क्या हुआ कि गलती से कोई फाइल अगर डिलीट हो गई, तो आप इसको कैसे लोगे, क्या कमांड लोगे, तो उसको आप रीस्टोर कमांड से वापस ले सकते हो। रीस्टोर कमांड से आप उसको वापस ले सकते हो। विच इज़ नॉट एन OS, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है, तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम बहुत पहले यूज़ करते थे। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो आपको पता ही है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडो 10, विंडो 7, तो ये सब भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन सी लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इन MS एक्सेस मैथमेटिकल साइन यूज्ड बिफोर एंटरिंग ए फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका कि जब भी आप MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिखने से पहले आप फॉर्मूला बार में क्या लिखते हो, कैसे शुरू करते हो, तो बराबर का साइन लगा के शुरू करते हो, है ना। उसके बाद आप आपका फॉर्मूला लिखते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पुराने पेपर्स भी बराबर इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो भी पुराने पेपर अभी तक मैं करा चुका हूँ, उन सभी को आप अच्छे से देख लें, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन के हों, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हों। जब आप उनको देख लेंगे तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस तो आपसे खुद ही बनने लगेंगे। इन HTML लैंग्वेज, HTML लिखा हुआ है ये, इन HTML लैंग्वेज द कोड बी टैब डिनोटेड फॉर। तो इस तरह से जब आप बी कोडिंग लिखते हो तो ये किस लिए होता है, बोल्ड करने के लिए होता है। ये किस लिए होता है, बोल्ड करने के लिए। जब BR लिखते हो तो वो किस लिए होता है, वो होता है ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोल्ड। 29 का आंसर क्या होगा, बोल्ड। और L कमांड, और आपसे पूछा जाता है कि L कमांड किस लिए होता है, तो वो होता है लाइन कमांड। इससे क्या होता है, लाइन कमांड देते हो आप। एब्रीविएशन IP इज, तो IP का फुल फॉर्म क्या है, IP का एब्रीविएशन क्या है, IP का पूरा नाम क्या है। तो IP अभी मैं आपको बता चुका, IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और TCP मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।